अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फाज लॉजिक लाउंज। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ को डिस्कस कर रहे थे और हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। 30 तक क्वेश्चंस आपके मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या दिया हुआ है? इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो सबसे पहले आपका कौन सा काम है? आपने इसको आई की इक्वल लेट कर दिया। अब देखें यहाँ पे भी ना इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ऊपर कोई इसका डेरिवेटिव नहीं है प्रेजेंट होता जो हमें पावर रूल लगाती नेचुरल लॉ के साथ लिखती, कुछ ऐसा तरीका हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे वाली जो टर्म है वो ऊपर बनाने की कोशिश करूंगी मैं। नीचे क्या है मेरे पास? साइन है, साथ में ए है, एक्स है और बी है, ये 3-4 चीजें। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन ऑफ ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एक एक्स की कमी रह गई है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, साइन ए माइनस बी के अंदर एक्स खुद से ऐड भी करा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। और ये जो साइन ऑफ ए माइनस बी था कांस्टेंट टर्म थी, मैं इसको इंटीग्रल से बाहर ले गई। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने जो चीज़ है नीचे वाली जो टर्म है ना वो ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, मैं ये कोशिश करी थी। तो नीचे क्या है, साइन के साथ x माइनस ए और x माइनस बी। अब यहाँ पे देखें x भी है और माइनस बी भी है, x प्लस का और साथ माइनस बी, x माइनस बी। तो इसको मैं एक अलग से लिख लूंगी, साइन ऑफ x माइनस बी और माइनस अंदर क्या करूंगी, बाकी मेरे पास बच गया माइनस एक्स और साथ में a। x के साथ माइनस है, a के साथ पॉजिटिव साइन है, हालांकि मुझे x के साथ प्लस चाहिए और a के साथ माइनस चाहिए, तो मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूंगी और x माइनस a को अंदर लिख दूंगी। अब x के साथ नेगेटिव जगह पॉजिटिव साइन हो गया और a के साथ नेगेटिव साइन आ गया। ठीक हो गया। और नीचे मैंने जो टर्म थी साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या लगाया, ऊपर था मेरे पास साइन एल्फा, पहला एंगल x माइनस बी अल्फा है, माइनस x माइनस ए सेकेंड एंगल है बीटा, साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला बन रहा है, मैं इस फार्मूला को ओपन कर लूंगी। तो साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा के। तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन करूंगी। सबसे पहले देखना है साइन एल्फा यानी फर्स्ट वाला एंगल क्या है, x माइनस बी, पुट कर दिया। उसके बाद कॉस सेकेंड एंगल बीटा मतलब x माइनस ए, पुट कर दिया, दरमियान में माइनस आएगा। उसके बाद कॉस एल्फा मतलब फर्स्ट वाला एंगल x माइनस बी है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे x माइनस बी पुट कर दिया। उसके बाद साइन और उसके बाद बीटा वाला एंगल, तो बीटा मतलब सेकेंड एंगल, तो वो मेरे पास x माइनस ए था, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे a है सॉरी। और नीचे साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी एज इट इज आ गया, और ये वाली जो टर्म थी 1 ओवर साइन ए माइनस बी वो भी एज इट इज आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इन टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, दरमियान में नेगेटिव साइन है, उसके बाद ये सेकेंड टर्म है। तो आपने पता है आपको कि फर्स्ट टर्म के साथ भी डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं अगर दरमियान में माइनस हो या प्लस हो, और सेकंड के साथ भी। तो मैंने फर्स्ट टर्म साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस ए के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, दरमियान में माइनस था, और ये मेरे पास सेकंड टर्म थी कॉस ऑफ x माइनस बी साइन ऑफ x माइनस ए, उसके साथ भी जो डिनोमिनेटर है साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी वो सेपरेट कर लिया। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। यहाँ पे देखिए साइन ऑफ x माइनस बी ऊपर और नीचे सेम है, कैंसिल। यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस ए ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल। बाकी मेरे पास क्या बच गया, कॉस ऑफ x माइनस ए ओवर साइन ऑफ x माइनस ए, और माइनस यहाँ पे क्या बचा, कॉस ऑफ x माइनस बी और नीचे साइन ऑफ x माइनस बी। देखिए नेगेटिव था और ये इंटेग्रल, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है और ये इंटेग्रल इस पूरे के साथ है, तो मैंने इंटेग्रल यहाँ पे सेपरेट कर लिया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये इंटेग्रल इसके साथ अलग हो गया फर्स्ट वाली टर्म के साथ, और सेकंड वाली टर्म के साथ सेपरेट हो गया। यहाँ पे देखिए अब 1 ओवर साइन ए माइनस बी, तो एज इट इज वही टर्म आ गई। साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर प्रेजेंट है, और जब किसी टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो हम उसको नेचुरल लॉग के साथ लिख देते हैं। तो मैं लिख दूंगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, माइनस यहाँ पे भी देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर प्रेजेंट है, मैं इसको भी नेचुरल लॉग के साथ लिख दूंगी, तो मैं लिख दूंगी नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी।
यहाँ तक हो गया। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस हों आपस में, जैसे ये हैं, ये आपस में माइनस हो रहे हैं, नेचुरल लॉग दोनों के साथ हो, तो माइनस की बजाय हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग को एक दफ़ा लिख देते हैं और वो जो दो फंक्शंस होते हैं आपस में डिवाइड में आ जाते हैं। तो 1/sin a माइनस बी एज इट इज़ लिखा, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए ऊपर, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस बी, प्लस मेरे पास आ जाएगा c, जो कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो क्वेश्चन नंबर 31। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है इंटेग्रल टेंजेंट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स डीएक्स। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे भी आप सेम एज इट इज करेंगे। सबसे पहले आई की इक्वल लेट कर लेंगे, ये काम आपका हर क्वेश्चन में है, तो ये आप बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपने आई की इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी इसका कोई टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव अगर इस तरह प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर पावर रू लगा लेती, या जिस तरह से इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकूँ, तो उस तरह की, और इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स था उसको मैंने z इक्वल पुट किया। अब देखें मैंने इसी को क्यों पुट किया, दूसरा फंक्शन टेंजेंट एक्स भी तो था, मैं उसको भी तो पुट कर सकती थी, तो मैंने इसी को क्यों पुट किया, तो ये आगे जो है ना आपको पता चल जाएगा। अब मैंने ये इसको इक्वल पुट कर दिया। अब इसका जब डेरिवेटिव लूँगी तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन होता है उसको पहले 1/, में लिखते हैं और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो नेचुरल लॉग के साथ सीकेंड एक्स था, तो मैंने पहले लिखा 1/सीकेंड एक्स, उसके बाद सीकेंड एक्स का मैं ले लूँगी डेरिवेटिव। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, साथ में डी एक्स, और जी का डी जी आ जाएगा। सीकेंड एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, टेंजेंट एक्स डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी जी के। तो देखें टेंजेंट एक्स डी एक्स, ऊपर नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स की जगह पे मैं जी पुट कर दूंगी, और साथ में टेंजेंट एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी जी पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन को अरेंज करके लिखा है। मैंने नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स पहले लिख लिया है और टेंजेंट एक्स डी एक्स बाद में लिख लिया है। नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स की जगह मैंने लेट किया था जी, तो मैंने वो पुट कर दिया, और टेंजेंट एक्स डी एक्स की जगह मेरे पास डी जी आया, तो मैंने वो पुट कर दिया। आप देखें जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी 1 है, तो हम प्रेजेंट है, तो हम इस पे पावर रूल लगा लेंगे। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर दें और वही पावर आप डिनोमिनेटर में भी लिख दें। तो z की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो जी स्क्वायर बन जाएगा, और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, यानी कि 2 हम डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा से अगेन वही कि आप सब्सटीट्यूशन के ज़रिए से इंटीग्रेशन कर चुके हैं, आप बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो आपने जी को लेट किया था नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, तो आप दोबारा से यहाँ पे पुट कर दोगे नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, और उसका स्क्वायर है तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ओवर 2 प्लस सी। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, सब्सटीट्यूशन के जरिए सिर्फ 2 स्टेप थे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, इंटेग्रल 1/3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो सबसे पहले इसको भी आपने आई की इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स 1/, में था, यानी कॉस स्क्वायर एक्स का इन्वर्स ऊपर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। 1/cos, क्योंकि सीकेंड होता है ना तो उसके ऊपर स्क्वायर है, तो सीकेंड के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको ऊपर ले गई। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऊपर ले जाने का इसका मकसद क्या था। नीचे क्या रह जाएगा, 3 टेंजेंट एक्स प्लस 1, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई डिनोमिनेटर में जो टर्म है, फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो न्यूमरेटर में, तो हम उसको नेचुरल लॉग के साथ लिख देते हैं। देखिए टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव तो सीकेंड स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है, 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 साथ होना चाहिए था, और 1 का तो होता ही 0 है, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 टेंजेंट एक्स का 3 इंटू टेंजेंट एक्स आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। यानी ऊपर हमारे पास एक 3 की कमी है, 3 नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, खुद से 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। आप देखें 3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स, वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम इस फंक्शन को नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही किया, मैंने 1/3 जो बाहर था वो लिखा, उसके बाद नेचुरल लॉग के साथ मैंने ये फंक्शन लिख लिया, 3 टेंजेंट एक्स प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटेग्रल ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई की इक्वल लेट कर लेंगे। आप यहाँ पे भी देखिए इसकी डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रही, कोई फार्मूला आपका इस तरह से नहीं बन रहा,
तो अब मैं यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए से इसको सॉल्व करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइन एक्स को जो है ना डी के इक्वल पुट किया और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, यानी ये वाली चीज़। ठीक है, तो उसकी जगह आ जाएगा डी टी। तो ई पावर साइन एक्स की जगह लिख दूंगी टी, तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, डी टी, तो मैंने यहाँ पे डी टी लिख दिया। अब आपके पास अगर एक एक्सपोनेंट हो और उसके ऊपर कोई भी फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट हो, तो हम एक्सपोनेंट और उसके ऊपर जो फंक्शन होता है वो एज इट इज लिख देते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है कि अगर एक इंटीग्रेशन करनी हो एक एक्सपोनेंट की, उसकी पावर में एक फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंट और उसके ऊपर वही वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखें ई और उसकी पावर टी है, यानी टी फंक्शन है और टी का फंक्शन टी की रिस्पेक्ट से टी का डेरिवेटिव वन होगा, तो वन प्रेजेंट है, तो मैं इसको सिंपली ई और उसकी पावर में फंक्शन लिख दूंगी, यानी ई पावर टी। तो इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गई, तो मैंने साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी सी लगा दिया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करने का वक्त है। तो टी को हमने लेट किया था, साइन एक्स की इक्वल पुट किया था इसको, तो मैं अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी, यानी मैं टी की जगह पे साइन एक्स पुट कर दूंगी। तो यहाँ मैंने ई पावर टी की जगह पे साइन एक्स पुट कर दिया, प्लस मेरे पास सी आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखें आपको दिया गया इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x dx। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आई की इक्वल लेट कर देना है। और यहाँ पे भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पावर रूल भी नहीं लग सकता, तो यहाँ पे मैं बाय सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व करूँगी। अगर आपको समझ ना आ रही हो ना क्वेश्चन की, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन के जरिए उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको सब्स्टिट्यूशन के जरिए से सॉल्व कर सकें। यहाँ पे देखें मैंने कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला जो पार्ट है इसका, मैंने उसको सब्स्टिट्यूशन उसकी की है, उसको जी के इक्वल पुट किया है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो यहाँ पे ऊपर पावर है, इसका मतलब पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है डेरिवेटिव में, पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव। तो पावर क्या है, टू, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक कम यानी टू में से वन जाएगा तो वन, यानी कॉस एक्स एक टाइम। फिर पावर के बाहर डेरिवेटिव यानी टू नहीं हो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स और साथ में डी एक्स, और जी की साइड पे डी जी। ये जो माइनस है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस एक्स और साथ में साइन एक्स डी एक्स। आपको पता है टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स की इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखें मुझे वैल्यू भी यही चाहिए थी, मुझे साइन टू एक्स डी एक्स की जगह पे ही पुट करना था। और देखें साइन टू एक्स डी एक्स की जगह पे मैं अब माइनस डी जी पुट करूंगी, और यहाँ पे 1 + 3 और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं जी पुट करूंगी। तो यहाँ पे देखें जो सब्स्टिट्यूशन मैंने की थी, लेट की थी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह जी और साइन टू एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी जी मैंने पुट कर दिया। अब देखें ये अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास प्रेजेंट हो ना, तो मैं इस पर पावर रूल लगा सकती हूँ, और इस डेरिवेटिव क्या बनेगा, वन मेरे पास कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा, थ्री कांस्टेंट है और उसका वेरिएबल है तो थ्री तो एज इट इज आएगा, और जी मेरे पास वेरिएबल है और जी का डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से वन आ जाएगा, यानी इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास थ्री आ रहा है। और अगर थ्री यहाँ पर प्रेजेंट हो तो मैं इस पर पावर रूल लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे थ्री प्रेजेंट करवाना है, तो मैं खुद से थ्री के साथ मल्टीप्लाई भी करा दूंगी और थ्री के साथ डिवाइड भी करा दूंगी, और ये जो माइनस है वो मैं इंटेग्रल से बाहर ले आई हूँ और उसकी पावर्स के रूट था, तो वो मैंने 1/2 लिख लिया। अब देखिए जब डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे वही स्टेप अगेन लिखा हुआ है, जब डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो मैं इसमें पावर रूल लगा सकती हूँ। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर दें और वही पावर आप डिनोमिनेटर में लिख दें। तो 1/2 में आप 1 ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा, और वही पावर डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3/2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये टू थर्ड ओवर में था तो ये ऊपर फर्स्ट ओवर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -2, और ये 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर 1 + 3z इंटू पावर में 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -2 और नीचे 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, जी को हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिट किया था, तो यहाँ पे जी की जगह पे मैंने कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया, बाकी फंक्शन एज इट इज 1 + 3 लिख दिया, और जी की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स, और पावर में 3/2 था तो यहाँ पे भी 3/2 आ गया, प्लस सी।
तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 35 भी डन हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या कह रहा है, इंटेग्रल साइन 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। या आपको इंटेग्रल दिया हुआ है, आपने इसको भी आई के इक्वल पहले लेट कर लेना है। अब ये एग्जैक्टली ना पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स, अभी क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को डी के इक्वल पुट किया, और यहाँ पे मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, मैंने उसको डी के इक्वल पुट कर लिया। 1 है ही कांस्टेंट तो वो एज इट इज 0 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स का अभी मैंने आपको पीछे भी डेरिवेटिव बताया है कि इस पे पावर लगेगा। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, पावर के बाद हायर डेरिवेटिव स्टार्ट डी एक्स, और टी का आ जाएगा डी टी। उसके बाद ये माइनस आ गया था, अगले स्टेप में माइनस को इस साइड पे ले आऊंगी। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस को अभी इधर ही रहने दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x इक्वल होता है तो वो पुट कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप में माइनस को मैं इस साइड पे ले आई। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 35 में अभी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो मैंने यहाँ पे वैल्यूज निकाली, मैं यहाँ पुट कर दूंगी। देखिए साइन 2x dx की जगह पे मैं पुट करूंगी माइनस टी टी, तो ऊपर आ जाएगा माइनस टी टी, और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे तो टी पुट करना है, और ऊपर है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस को इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया, टी की पावर नीचे 1/2 थी, ऊपर गई तो -1/2। अब देखिए टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो मैं इस पर भी क्या करूंगी, पावर रूल लगा लूंगी। पावर रूल क्या कहता है, पावर में ऐड करें और वही आप डिनोमिनेटर में भी लिखें। तो -1/2 में जब मैं 1 ऐड करूंगी और वही पावर मैं डिनोमिनेटर में भी लिखूंगी। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, -1/2 में जब मैं 1 ऐड करूंगी तो मेरे पास 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है थर्ड ओवर में, ये ऊपर फर्स्ट ओवर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आ गया यहाँ पे टी पावर 1/2 के साथ, प्लस सी। इंटीग्रेशन डन, तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। टी को हमने लेट किया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ये की थी, तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। दोबारा से टी की जगह पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया, पावर 1/2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे देखें आपको दिया हुआ है इंटेग्रल 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये आपको इंटेग्रल दिया हुआ है, इसको मैंने सबसे पहले क्या किया, आई की इक्वल लेट कर लिया। अब देखें इस क्वेश्चन की आप प्रेजेंट सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई फार्मूला नहीं बन रहा, ना कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सके, इस तरह का कोई यहाँ पे रूल नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैंने खुद से क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने का ये भी मतलब होता है ना कि आप कॉमन ले लें कॉस स्क्वायर एक्स को, यानी हर टर्म से डिवाइड करा लें। यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर एक्स फॉर एग्जांपल, मतलब इसका मतलब यही है कि कॉमन ले लें या डिवाइड करा लें, दोनों में से जो भी आप बात समझ सकते हैं समझ लें, एक ही मतलब होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स फॉर एग्जांपल मैंने बाय कॉमन ले लिया, कॉमन लूंगी तो यहाँ पे इसके पास नहीं है तो इसकी डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे तो पहले ही था तो वो निकल गया, और ऊपर नहीं है तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है जब ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो अभी मैंने वही किया, मैंने सबसे पहले डिवाइड करवा लिया और उसके जरिए से ऊपर दोबारा सेकंड स्क्वायर एक्स ही बनेगा। अब देखिए मैंने 1/cos स्क्वायर एक्स ऊपर भी डिवाइड करा लिया, नीचे भी दोनों टर्म्स के साथ मैंने डिवाइड करा लिया। डिवाइड कराने का मकसद क्या था वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। 2 साइन ओवर कॉस टेंजेंट के इक्वल होता है, प्लस 3 ये वाला तो कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 1/cos सीकेंड के इक्वल होता है, तो स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। अब देखिए मैंने ये कॉस स्क्वायर एक्स से क्यों डिवाइड कराया, साइन स्क्वायर एक्स से क्यों नहीं डिवाइड कराया, उसका भी रीज़न है। सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कराया ना तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स बना है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है। मैंने ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट करवाने की कोशिश की है ताकि मैं इसको फंक्शन को नेचुरल लॉ के साथ लिख सकूं, या यहाँ पे मैं कोई फार्मूला बना सकूं। तो देखें मैंने यहाँ पे इसका बनाने के लिए इस तरह किया, वरना आप कहें कि मैं साइंस के एक्स से क्यों नहीं डिवाइड कराया, अगर साइंस के एक्स से डिवाइड कराती तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे टेंजेंट बनता, और यहाँ पे ऊपर कोसिकेंड बन जाता, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव तो कोसिकेंड तो नहीं होता, तो मैंने सीकेंड बनाना था इसलिए मैंने कॉस के एक्स से डिवाइड कराया। अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेती हूँ, मैं क्या किया, टेंजेंट एक्स को टी की इक्वल पुट किया, और जब इसका डेरिवेटिव लूंगी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा और टी का डी टी आ जाएगा। तो इंटीग्रल में पुट करते हैं, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी, और नीचे 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे टी का स्क्वायर, प्लस 3 है तो प्लस 3 आ गया। अब देखिए नीचे मैंने आपको बताया था जब भी आपके क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ना हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर b की वैल्यू ज़ीरो, b ज़ीरो हो जाए तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये कैसे आया? अगर b की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास ये टर्म बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे मेरे पास ये टर्म बन रही है। ए का मतलब कांस्टेंट, x यानी कोई भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर, तो प्लस सी कोई कांस्टेंट है तो 3 आ गया, ठीक है। तो अगर इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर b की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो आप वहाँ पे फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर पावर होगी उसके साथ आपका कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट जो होता है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले लूँगी। कॉमन लेने का क्या मतलब है कि मैं हर टर्म के साथ उसको डिवाइड करा दूंगी। तो 2 बाहर ले लिया, टी स्क्वायर प्लस 3 के पास 2 नहीं था तो वो डिवाइड में 2 आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1/2 कांस्टेंट टर्म थी, इंटीग्रल से बाहर, और नीचे देखें यहाँ पे मैंने फार्मूला कंप्लीट करना था, मैंने स्क्वायर बनाने की कोशिश की। टी का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे देखिए 3 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और ना ही 2 किसी नंबर का स्क्वायर है, लेकिन मुझे तो स्क्वायर बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, ऊपर स्क्वायर रूट लगाकर स्क्वायर लगा दिया। क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा 3/2 ही बचना है ना, तो मैंने खुद से स्क्वायर रूट लगाया और उसके बाद ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये मैंने किस लिए बनाया, ताकि मैं ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं आता। क्या है, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस तरह की फॉर्म हो आपकी तो आप फार्मूला क्या पुट करते हो, 1/a टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाय। तो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है। 1/2 था तो वो एज इट इज आ गया, यहाँ पे 1/a, एक मतलब कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या है स्क्वायर रूट 3/2, तो वो मैंने पुट कर दी। आगे कह रहे टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स लिखा, और आगे कह रहे एक्स ओवर ए, एक्स का मतलब t और a का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इंटीग्रेशन होगी है तो मैंने साथ में प्लस c लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 1/2 एज इट इज, ये जो स्क्वायर रूट टू नीचे था 3 ऊपर था, ये थर्ड ओवर में था तो ये ऊपर चला गया, 2 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया। टेंजेंट इनवर्स ऑफ, बैक सब्स्टिट्यूशन भी तो करनी है, और t को आपने टेंजेंट x लेट किया था यहाँ पर, ये तो आप यहाँ पे दोबारा से t की जगह पे टेंजेंट x पुट करेंगे नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यहाँ पे देखें आप क्या दिया हुआ है आपको, सॉरी, इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सबसे पहले इसको आई की को लेट कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन की है, क्योंकि डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बन रहा, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन के जरिए से ही सॉल्व करूँगी। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को जी के इक्वल पुट किया, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो इसमें पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे यानी 1/2, पावर में से एक कम यानी x की पावर -1/2 हो जाएगी, तो वो जब नीचे आएगी तो दोबारा 1/2, पावर की बाहर डेरिवेटिव 1 और साथ dx और z का dz। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 2 इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे ले गई, वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये मैंने क्यों किया ये अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिखा है, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स पहले लिखा है, उसके बाद टेंजेंट स्क्वायर रूट एक्स लिखा है, और जो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है उसको एंड पे लिख दिया, और साथ में dx था। अब देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने निकाली है 2dz, तो मैं यहाँ पे वो पुट करूँगी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले अरेंज करके लिखा ताकि आपको सही तरीके से समझ आए और आप आसानी से समझ सकें और आसानी से कर सकें। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx की जगह पे आप 2dz पुट करेंगे, तो इस जगह पे मैं 2dz पुट कर दूंगी। यहाँ पे सीकेंड साथ स्क्वायर रूट एक्स को मैंने जी सब्स्टिट्यूशन की है तो जी पुट करूंगी, टेंजेंट यहाँ पर भी जी पुट करूंगी, और इसकी जगह पे 2dz पुट कर दूंगी। अब 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल से बाहर चली गई, तो अंदर आ गया सीकेंड एक्स सीकेंड जी टेंजेंट जी और साथ dz आ गया। अब सीकेंड जी और टेंजेंट जी ये आपके पास
डेरिवेटिव है सीकेंड जी का, सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स, तो यहाँ पे ये सीकेंड का डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास सीकेंड जी आ जाएगा, यानी क्या है इसका डेरिवेटिव है जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डन, तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट, तो जी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पुट कर दिया, प्लस मेरे पास सी आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है इंटेग्रल इनटू ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पाई पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर पाई इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यह आपको पास क्वेश्चन दिया हुआ है और उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो सबसे पहले आपने इसको आई की इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे भी आप देखें कोई आपके पास डायरेक्ट फार्मूला जिस तरह से मर्जी ट्राई कर लें आपके पास नहीं बनेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन के जरिए से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, साइन एक्स को टी के इक्वल पुट किया। अब साइन एक्स को क्यों पुट किया, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, जो कि इधर डी टी की इक्वल है, तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी पुट कर सकूंगी। तो जो सब्स्टिट्यूशन की अब उसको इंटीग्रल के अंदर पुट करते हैं, तो पाई पावर साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा टी प्लस साइन एक्स की जगह पर टी और पावर में पाई डी टी, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी। अब देखें दो टर्म्स हैं आपस में प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, तो क्या करते हैं इंटीग्रल दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं, तो मैं इंटीग्रल को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर दूंगी, तो पाई पावर टी डी टी के साथ अलग हो गया इंटीग्रल, प्लस टी पावर पाई डी टी के साथ इंटीग्रल अलग हो गया। अब यहाँ पे देखें ये दो टर्म्स हैं, दोनों की इंटीग्रेशन करनी है, दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, दोनों के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो रहे हैं जो एक ही स्टेप में मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखें आपके पास पाई एक कांस्टेंट टर्म है और उसकी पावर में कोई वेरिएबल है और आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो हम क्या करते हैं, अगर ए या कोई भी कांस्टेंट है और उसकी पावर में वेरिएबल है तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ए पावर एक्स एज इट इज लिख देते हैं और नीचे हम उस कांस्टेंट का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट को पावर वेरिएबल एज इट इज रखते हैं और नीचे कांस्टेंट का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। पीछे आपको क्वेश्चन करवाया था एक मैंने और भी जिसमें ई पावर टी आ रहा था, उसमें मैंने नीचे नेचुरल लॉग ऑफ ई नहीं लिखा था क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं था। वरना जब भी आपके पास कांस्टेंट हो और उसकी पावर में वेरिएबल हो तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ए यानी कांस्टेंट और उसकी पावर में वेरिएबल यानी पाई टी ऊपर आ जाएगा और नीचे ए यानी कांस्टेंट के साथ नेचुरल लॉग, तो कांस्टेंट क्या है पाई, तो पाई के साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग, प्लस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखें टी एक वेरिएबल है, टी का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, तो इसमें मैं लगा लूंगी पावर रूल। पावर रूल में क्या है, पावर में क्या ऐड करेंगे और वही पावर डिनोमिनेटर में, तो पाई में 1 ऐड हो जाएगा और पाई प्लस 1 ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि सब इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब हम दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर आपने टी लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पाई पावर टी की जगह पे साइन एक्स आ जाएगा ओवर नेचुरल लॉग ऑफ पाई, प्लस यहाँ पे टी की रिप्लेस करेगा कौन, साइन एक्स, और पावर में पाई प्लस 1 और नीचे भी पाई प्लस 1, प्लस सी जो हमारे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 40 जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमें दिया हुआ इंटेग्रल cos x ओवर 3 sin x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ sin x dx। इसमें भी आपने सबसे पहले इसको i की इक्वल लेट कर लेना है। अब देखें मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन के जरिए सॉल्व किया है क्योंकि डायरेक्ट इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर प्रेजेंट नहीं है, साइन का तो कॉस है, यहाँ पे इसका प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इसका प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन के जरिए से सॉल्व करूँगी। मैंने क्या किया, जो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है उसकी सब्स्टिट्यूशन की, उसको मैंने टी के इक्वल पुट किया, और जब मैं इसका लूँगी ना स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगी, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने साइन एक्स को टी की इक्वल पुट क्यों नहीं किया, जब साइन एक्स को टी की इक्वल पुट करती ना तो मुझे बाद में जब मैंने यहाँ क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट करनी होती तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू मुझे ना पता होती। अब स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को टी की इक्वल पुट किया ना तो मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई, और जब साइन एक्स का डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि क्या है इसमें पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट पे, पावर से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अब मेरे पास लग गया ना पावर रूल, यहाँ पे लग गया और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। अगर यहाँ साइन एक्स को टी की इक्वल पुट करती तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू ना निकल पाती, इसलिए मैंने इसको पुट किया।
तो यहाँ पे मेरी इसकी और इसकी तीनों की वैल्यूज़ निकल आई मैंने जब इसको t के इक्वल पुट किया। तो अब मैं इंटीग्रल के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, ऊपर है cos x dx, ये वाला cos x dx, इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगी 2t dt, तो यहाँ पे पुट कर दिया। नीचे 3 एज इट इज, ये वाला sin x की जगह पर t का स्क्वायर लिख दिया प्लस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ sin x की जगह पर t पुट करना है तो t पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, नीचे दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या चीज़ आ रही है t, एक t की पावर 1 कॉमन आ रहा है तो वो मैंने t बाहर निकाल लिया। अंदर 3 और t की पावर 2 थी तो एक तो कॉमन ले ली, अंदर 1 पावर बची और यहाँ पे 1 ही पावर थी तो वो बाहर चली गई तो 4 बच गया। t जो है वो t से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बच जाएगा 3t प्लस 4। नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, 2 तो कांस्टेंट टर्म थी तो उसको मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया और अंदर रह गया मेरे पास dt ऊपर और नीचे रह गया 3t प्लस 4। अब देखें, अगर इस फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट हो ना न्यूमरेटर में तो मैं इसको भी नेचुरल लॉ के साथ लिख सकती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो 3 कांस्टेंट, t का t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 तो 3 1 ज़ा 3 और 4 तो है ही कांस्टेंट तो 0। इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 3 आता है और मुझे ऊपर 3 चाहिए। तो मैंने क्या किया, खुद से 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया और 3 के साथ डिवाइड भी करा दिया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया तो अब देखें ऊपर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो मैं इसको नेचुरल लॉ के साथ लिख लूँगी। तो 2/3 एज इट इज़ और नेचुरल लॉ के साथ मैं क्या लिखूंगी 3t प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दूंगी। ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। तो t की जगह पे क्या पुट होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स जो सब्स्टिट्यूशन की थी। तो 2/3 एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे 3 और t की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 4 प्लस c जो कि हमारे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लें जी साहब, एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी अपलोड हो चुकी है और 4.2 भी अपलोड हो चुकी है, तमाम एग्जांपल्स तमाम थ्योरम्स के साथ और तमाम क्वेश्चंस को सही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।